NAC के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था कल दिनांक सो एंड सो NAC की चर्चा है। उनके कहा कि NAC ने एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। गंतव्य की पूर्व में NAC टीम के साथ भी दुष्यंत कुमार नामदेव कंप्यूटर ऑपरेटर कुलपति कार्यालय आलोक कुमार सेन द्वारा कार्य किया। उचित किसी पुटिंग अ सिंपल क्वेश्चन जी these petition respondents workmen were appointed through outsourced agency or directly by your HODs or department? no actually they were as a daily wages they also If they were not appointed through but outsourced ये agency, HOD के थ्रू है। then these two letter has no reference in this show. These two letters only talks about engagement of worker through outsourced agency. HOD So how this two letter applies to in this case? In this very letter, respondent names are mentioned. जब ये आउटसोर्स एजेंसी से काम ही नहीं कर रहे थे, नहीं तो आपका जो डिसीजन है कि हमको आउटसोर्स एजेंसी से एंगेज नहीं करना, how that will affect them? maybe some of them were there, that is why No, इनका हमने पेश किया। not segregated. नहीं separate cases थे sir, they were separate cases before the court। ये जो दीपक है it's not for regularization। Treating them to be treating them as a appointee of see by the HODs they had to be appointed। What I want to say, my lord, to the lordship is that they were not appointed under Article 14. There was no advertisement। Forget that. We are deciding only 33A. So 33A. Whether when they raised the reference, whether they were in service or they were not in service। You don't permit us to complete the sentence। I'm sorry। जब आपने आउटसोर्सिंग एजेंसी डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया, that will not apply to them because they were not appointed to outsourced agency। मतलब with due respect, even though not I'm not conceding that proposition। No document to show that they were discontinued when they raised the dispute। There is no document apart from this in P2 and P3। ये 20/9/17 सर, ये आउटसोर्स एजेंसी के लिए है, ना कि इनके लिए है। से इनमें से ही थे सर, इसीलिए तो था। इनमें से थे नहीं, मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सर with due respect, क्योंकि के टर्म्स I'll come to that, their case itself, their case रेफरेंस में कहीं नहीं लिखा कि यार they are outsourcing। sir they have challenged 25/17 sir। they say my termination is 25/17 sir। मैं इनका केस पढ़ लेती हूँ। they are challenging what before the tribunal 25/17 tantamounted to change the condition। आप इन पे अप्लाई कर रहे हो आउटसोर्सिंग वाला डॉक्यूमेंट। प्लीज my lords, let's see their case। पढ़ा वो my lords, please bear with me। 25/17 क्या होता है, let's read that। ये किसको लिखा गया है, विभाग अध्यक्ष सो एंड सो हरि सिंह गौर। ये किसका रेफरेंस क्या दिया हुआ है, दिनांक 20/9/17 का। संदिग्ध पत्र द्वारा आपको सूचित किया गया कि यदि आपके विभाग शाखा में किसी आउटसोर्स कार्य लिया जा रहा है तो उसको दिनांक 29/8/17 तक कार्य लिया जा सकता है। उक्त दिनांक के पश्चात कर्मी को सेवा काल में वृद्धि किए जाने हेतु किसी प्रकार की अनुशंसा उक्त पत्र जारी होने के पश्चात भी यह देखा गया कि वर्तमान में भी आउटसोर्स कर्मियों का कार्य लिया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि निम्नानुसार एजेंसी के माध्यम से मैन पावर उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी से अनुबंध हो चुका है। ये जो कर रहे थे HODs ने जो किया था, show us from any document they were appointed to outsource agency, then how this letter will apply to them? they are challenging this order 25/17 because you are wrongly applying that letter to them। आप इनको निकाल रहे हैं इस लेटर से जो इन पे अप्लाई ही नहीं होता। तो ये ऐसा तो ये कहते नहीं है, इनकी याचिका में भी देख ले सर, इनके ट्रिब्यूनल में भी देख ले, वो इनके रेफरेंस में डिसाइड हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं कहा, ये नहीं कहा है कि सर 25/17 हमको लागू ही नहीं होता। यदि ऐसा इनका केस है तो वो अलग बात होगी सर, ऐसा केस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री जो हमारी नोटशीट है 19/1/17 में किस किस के नाम है सर, अभिषेक मिश्रा, रोहित गोस्वामी, संदीप तिवारी, ये सब है इसमें वन ऑफ दी पिटिशनर्स। जो लोग हुए हैं उनके लिए कहा है, तो ये सब हुए हैं आउटसोर्सिंग में। दिस इज व्हाट द नोटशीट व्हिच वी हैव फाइल्ड। इसीलिए तो वर्डिंग्स आर टू दैट इफेक्ट, जो आउटसोर्सिंग द्वारा हुए हैं वो आगे नहीं जाएंगे because of the other thing। this is what the letter says, my lord। I'm reading only what the document is on record। come to the next P7 terms of reference। इसमें कहाँ लिखा आउटसोर्सिंग के लिए है डिस्प्यूट? तो ये तो CGIT ने जो किया है। हाँ, तो ये डिस्प्यूट तो कहाँ सी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज के लिए है? ये तो केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का है। नहीं, ये तो इन लोगों ने अलग अलग केसेस लगाए ना सर। नहीं एक ही है, कॉमन है। तो अलग है ना केसेस, एक कॉमन है कि अलग केसेस लगे हैं? अलग केसेस लगे हैं सब, ये एक नहीं है सर, सब अलग अलग हैं।
तो क्लब क्यों करा लिए सारे केस? सारे कॉमन ऑर्डर से डिसाइड हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी, आउटसोर्सिंग एजेंसीज के भी। नहीं, ये अलग अलग है सर, सब अलग अलग केस फाइल हुए, एक कॉमन केस तो नहीं आपको केस है। सेग्रीगेट करना था उनको अलग अलग। 43 page 37. Yes. This is regarding Harish, Ismail Harish Singh or so and so, is in respect of so and so द्वारा श्री संदीप तिवारी। ये किसके बारे में? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी का नाम अभी हमने पढ़ा। दैनिक वेतन भोगी डाटा, ये इनका केस था कि ये डेली वेजर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 को दिनांक 2/7/15 से नियोजन में रखने पश्चात स्थायी कर्मचारी के तौर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के पद पर वर्गीकरण न करते हुए उनके वास्तविक पद का वेतन प्रदान न करना एवं इनकी सेवाएं समाप्त किए जाने की कार्रवाई न्यायोचित है। अब इनका केस जो रेगुलराइजेशन का इन्हें तैयार किया है सर, उस संदर्भ में ये रेफरेंस बना है। ये इन्होंने कहा साहब मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, therefore I am 3 ingredients to be declared as a permanent employee under the Industrial Employment Standing Order of 1963A against a Mr. Tiwari vacant was post. appointed to outsource agency. संदीप तिवारी was sir, Appointed to outsource agency. इसमें और नोट शीट पे ना है P2 देखो, संदीप तिवारी, संदीप तिवारी है इसका 31/10/17 से इसमें निम्नानुसार एक दिन माता दिवस से दिस मच इज डे हायरिंग एम्प्लॉइज का इसमें नोट पेज 35 में सर। आउटसोर्सिंग से अरेंज कर, अपनी सुविधा अनुसार वित्तीय सहमति से आउटसोर्सिंग से अरेंज कर लें, इनका नाम भी है इसमें। तो ये जो लोग आउटसोर्सिंग से हैं, 3 लोग के नाम है जी अभिषेक मिश्रा, रोहित गोस्वामी, संदीप तिवारी जी, बाकी के इसमें नहीं। the main issue, the principal issue was what only one. इससे कम टू दैट नोट शीट, इसमें भी कहीं लिखा आउटसोर्स एजेंसी से हैं। जी हाँ, what में लिखा है ना हायरिंग का, कोई एजेंसी नहीं अपॉइंट। नहीं कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन में फर्स्ट पेज का, फर्स्ट पेज पेज 34 पहले का है, ये P2 में देखे पेज 33 वहां से चालू इनको डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता, वो कंपनी को होता है। बट irrespective of all, with due respect my lord, 33A कैसे अट्रैक्ट होता है सर? How does 33A gets attracted when a thing has been given much earlier in point of time? My only submission is 33A, even otherwise, with due respect, sir, even we come to a conclusion, sir, that they are a daily wager according to them. I go according to them, sir, of course, without conceding what I have to say. Even if we take their stance that they are the daily wagers, they are going in for regularization. How does section 33 or 33A walks in? Because way back in 1977, Supreme Court has clearly held 33A will only be attracted when you are a holder of a post. Are they a holder of the post? They can be holder once they are regularized. And even a permanent status, as held by Supreme Court lately, doesn't tantamount to be a regular employee. It's just a declaration of a permanent status under the industrial jurisprudence. You will not get permanent status, जैसे रावत में बोल दिया. You don't get increment. You don't get everything. You are a permanent status. That's all, sir. Madam, we'll go by the terms of reference. What the terms of reference is, come to annexure P7. ये तो बाद में हुआ है सर. बाद में हुआ, उसकी लैंग्वेज देखिए आप. P7 देखिए. जी. P7. Right, sir. When there is a dispute, they were in employment as per the language of reference. जी. उसको पूरा पढ़िए लाइन से, आराम से. ये 13, 11, 18 का है दिनांक सर. 25/10/17 से उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने की कार्यवाही जी. न्यायोचित है कि नहीं? कार्यवाही मतलब प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन is valid or not, means when the reference was made they were in service.
And you are not challenging terms of reference. No, there's something different, sir. This is dated as, कार्यवाही ये नहीं लिखा कि इनका टर्मिनेशन. I have understood, please, but this is dated as 13/11/18. हाँ हाँ, तो उसकी लैंग्वेज ये हो रहा कि एट द टाइम ऑफ रेफरेंस दे वर इन एम्प्लॉयमेंट. This is where employment में होता तो चुनौती क्यों करते अपने टर्मिनेशन को, सर? इसकी मीनिंग हिंदी में तो है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए कि कार्यवाही मतलब उनको निकालने की जो कार्यवाही चल रही है वो न्यायोचित है कि नहीं. मैं इतना तक भी समझ लूं सर हम्म. कि as a daily wager, with due respect, though this is not our case, legally, if I can scan it, sir, if a daily wager is in a job continuously, paying a prayer before the conciliation officer for a regularization, is for a regularization is the case, sir. Now, I go to that extent to say, sir, that he stands terminated. Let's say he is discontinued. We pass an order of his discontinuation during the pendency of the matter before the Assistant Labor Commissioner. Thereafter, the matter is referred, naturally, it gets reference to the CGIT because they say that they have been terminated. Now, under such circumstances, sir, a daily wages condition, can it be covered under 33 or 33A? वो अलग चीज थी. यही तो है, 33A के खिलाफ ही तो आई है मेरे हमारे खिलाफ. ये मेरा यही कहना है सर, ये अप्लीकेबल ही नहीं है. मैं इनके केस के सबसे में घुस जाऊं तो भी नहीं होगा. Temporary daily rated employees completes 240 days, he gets the status of a permanent employee under ID Act. No declaration is required. He gets a statutory declaration. He has completed 240 days. He got a status of permanent employee. Now you cannot terminate without compliance 25F. This is the law, federal law. So for that declaration, they are before the CGIT. Well, can I submit something? Under the Industrial So Act, that's if I stand what we corrected. Cited in the reference. Well, You it's- can't observe a. No, I understand that. I understand that. On merit. I understand that. Well, under the Only- industrial, Whether they were in service when their reference was pending, they were in employment or not. this is their submission. The matter has to be adjudicated. As a or as a. That has to be adjudicated by the court, sir. That is something different, with due respect. But my submission to my lords would be, if I can be little more clearer, as per the Industrial Employment Signing Orders Act 1963 is concerned, in order to get a classification of a permanent employee A, ingredient is he has been working continuously for 6 months. B, satisfactory service. 3, there is a clear vacant post. Just see, अब ये सब चीजें प्रूव कराना है, सब्सटैंशियल होना है. पर ये 33A में आज कैसे आ सकता है सर? 17 में, ये 18 का रेफरेंस है सर. 17 में कैसे आ सकता है सर? मेरा तो लीगल सबमिशन या उसी संबंध में कोर्ट ने फिर उसका निराकरण किया इन द लाइट ऑफ द डिसीजन विच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच फुल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट इन द अशोक कि जब यू आर, मेरा ओनली मेन कहना था, यू आर नॉट अ होल्डर ऑफ अ पोस्ट. सर्विस कंडीशंस एक डेली वेजर के साथ यदि लगने लगा, when the high court says that transfer is under challenge in Ashok's case, he says no, transfer is a service condition. The full bench says he cannot be transferred. Why? Because transfer is a service condition. And since he is not a holder of a post, therefore he could not have been transferred. That is how the full bench has answered in 2010 MPLJ. So therefore my principal submission before this court would be that they are not the holders of the post. There is no service. So 33A may not go. It is something different that under the provisions of the act, which they are proceeding under before the CGIT, that evidence laga jayega ki kaisa kya tha. And if they get the order in their favor, award in their favor, is something different, sir. I think the matter says sub judice before the CGIT now. Stage. 45. ठीक है, we'll continue. पैरा 2 देख ले सब पेज 33 का. I'm sorry. पेज 45 में पैरा 3. Yes, ma'am. Para 2. Para 2, right. 3 minutes. Page 46, very right. Just permit me, I'm taking my lot. That para 2 says at page 45 that it is submitted being agreed by the unfair labor practice by second party. The first party was constrained to raise an industrial dispute on 11/17. Thereafter, in spite of a notice of the aforesaid application, as well as the applicability of the provision of 33 so second retrenchment under section 25F, that is something different, sir. But they cannot get any advantage of section 33 and 33A. This is my principal submission under which they proceed. I stand over 3 case laws हमने इनको दे दिया, sir.